भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। दिल थाम के बैठिए, चलिए शुरू करते हैं आज के कहानी का सफर। हमारी आज की कहानी है राजकुमार और उसका घोड़ा। प्रस्तावना। सुवर्णपुर राज्य हरे भरे जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह एक ऐसा राज्य था जहां खुशहाली और समृद्धि का वास था। राजा प्रताप सिंह ने इस राज्य का शासन बहुत ही कुशलता और न्याय से किया था। उनकी सरकार में सभी लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। राजा के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र एक साहसी और दयालु युवक थे। राजकुमार वीरेंद्र और उसके घोड़े शेरू की दोस्ती राज्य में मशहूर थी। शेरू एक मजबूत और चतुर घोड़ा राजकुमार का सबसे विश्वसनीय साथी था। शेरू और वीरेंद्र की दोस्ती केवल एक घोड़े और उसके मालिक की नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की थी। दोनों मिलकर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करते और विभिन्न यात्राओं पर निकलते। राजकुमार वीरेंद्र की यात्रा। एक सुबह राजकुमार वीरेंद्र और शेरू एक नई दिशा में यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य की सीमाओं के नए क्षेत्र की जांच करना था। यह क्षेत्र पहाड़ी और कठिन था, लेकिन वीरेंद्र और शेरू ने इसे चुनौती के रूप में लिया। वे दोनों ताज़े हवा और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। राजकुमार ने शेरू से कहा, शेरू, आज हम इस नए क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। हमें देखना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या हमें उनकी कोई सहायता करनी चाहिए। शेरू ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से कहा, मालिक, यह यात्रा हमें राज्य की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की स्थिति को समझने में मदद करेगी। हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसे ही वे यात्रा पर आगे बढ़े, उन्होंने कई स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इन लोगों ने उन्हें बताया कि वे सुखी और संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी थीं, जैसे कि पानी की कमी और सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा की कमी। वीरेंद्र और शेरू ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और राज्य लौटने पर इन समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाई। विपत्ति की शुरुआत। सुवर्णपुर लौटने के बाद राजकुमार वीरेंद्र को एक बड़ी चिंता का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य कालपुर ने सुवर्णपुर पर आक्रमण की योजना बनाई थी। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा प्रताप सिंह चिंतित थे और उन्होंने वीरेंद्र से इस संकट का समाधान खोजने की अपील की। वीरेंद्र ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक योजना तैयार करनी शुरू की। वह शेरू के पास गए और कहा, शेरू, हमें जल्दी से एक योजना बनानी होगी। कालपुर हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है। हमें सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि हम अपने राज्य की रक्षा कर सकें। शेरू ने गंभीरता से उत्तर दिया, मालिक, हम एक मजबूत रक्षा व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। हमें सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा और राज्य की सीमाओं को मजबूत करना होगा। राजकुमार और शेरू की रणनीति। राजकुमार वीरेंद्र ने राज्य के सभी सैन्य प्रमुखों को एकत्र किया और उन्हें स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सभी को आगामी खतरे के बारे में बताया और तैयार रहने का आदेश दिया। शेरू भी वीरेंद्र के साथ था और उसने अपने अनुभव से रणनीति में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमारे सैनिकों को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, शेरू ने कहा। हमें राज्य की सीमा पर अतिरिक्त चौकसी रखनी होगी और स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा। वीरेंद्र ने शेरू की सलाह को माना और एक ठोस रणनीति बनाई। उन्होंने सैनिकों को तैनात किया और उन सभी को प्रशिक्षित किया। राज्य की सीमाओं पर मजबूत रक्षा रेखा बनाई गई और हर महत्वपूर्ण स्थान पर चौकसी बढ़ा दी गई। राजकुमार ने राज्य की जनता को भी संजीवनी दी। उन्होंने सभी को समझाया कि यह समय एकजुट होकर लड़ने का है और सभी को मिलकर काम करना होगा।
जनता ने भी वीरेंद्र की सलाह को माना और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से राज्य की रक्षा में भाग लिया। युद्ध की घड़ी। कानपुर का आक्रमण शुरू हो गया। राज्य की सीमाओं पर लड़ाई की ध्वनि सुनाई देने लगी। वीरेंद्र और शेरू ने अपने सैनिकों के साथ मोर्चे पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। युद्ध का मैदान पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार था और वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया। शेरू ने युद्ध के मैदान में वीरेंद्र की सहायता की। उसने अपनी गति और साहस का उपयोग करते हुए कई बार सैनिकों को सही दिशा में मार्गदर्शित किया। वीरेंद्र ने भी अपनी रणनीति का उपयोग करते हुए युद्ध की स्थिति को नियंत्रित किया। वह स्वयं युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर जाकर सैनिकों की स्थिति की समीक्षा करते और आवश्यक सुधार करते। राजकुमार वीरेंद्र ने शेरू के साथ मिलकर युद्ध का नेतृत्व किया। दोनों की तालमेल और साहस ने उन्हें कई मुश्किलों से उबार दिया। युद्ध के दौरान शेरू ने कई बार वीरेंद्र को खतरे से बचाया और सैनिकों की मनोबल को ऊंचा रखा। विजय और शांति। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद सुवर्णपुर की सेना ने विजय प्राप्त की। कानपुर के आक्रमण को नाकाम कर दिया गया और राज्य में शांति की वापसी हुई। वीरेंद्र और शेरू की रणनीति और साहस ने राज्य को बचा लिया। राजकुमार वीरेंद्र और शेरू की विजय का जश्न मनाया गया। राज्य की जनता ने उनकी बहादुरी और नेतृत्व की सराहना की। राज्य में खुशहाली और समृद्धि लौट आई और वीरेंद्र ने शेरू को उसकी बहादुरी के लिए सराहा। समापन। राजकुमार वीरेंद्र और उसका घोड़ा शेरू एक अनोखी मित्रता का प्रतीक बने। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हर कठिनाई से उबार दिया। राज्य में शांति और समृद्धि की स्थिति बहाल हो गई और वीरेंद्र ने अपने नेतृत्व में राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजकुमार और शेरू की कहानी न केवल उनके साहस और मित्रता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही रणनीति और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अभी हम चलते हैं आज की कहानी की दूसरा पन्नों पर। अध्याय 1, वापसी और शांति। सुवर्णपुर में शांति की वापसी के साथ ही राज्य के लोग राहत की सांस ले रहे थे। युद्ध के बाद की स्थिति को संभालने के लिए राजकुमार वीरेंद्र और शेरू ने पूरे राज्य का दौरा किया। वीरेंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। शेरू भी उनके साथ था और उसके साथ बिताए समय ने वीरेंद्र को और भी अधिक आत्मसंतुष्ट किया। राजकुमार ने देखा कि युद्ध के कारण कई गांवों में संसाधनों की कमी हो गई थी। उसने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। अनाज, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं गांवों में वितरित की गईं। सैनिकों को भी उचित आराम और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। राज्य के नागरिकों ने राजकुमार की इस पहल की सराहना की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे एकजुट होकर राज्य की पुनर्निर्माण में सहयोग करेंगे। अध्याय 2, नई चुनौतियां। हालांकि युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन राज्य की चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थी। राजकुमार वीरेंद्र और शेरू ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाए। शेरू ने सलाह दी कि सीमा पर एक नई सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाए, जिसमें आधुनिक और प्रभावी उपाय शामिल हों। हमें एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए जो किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सके, शेरू ने सुझाव दिया। इसके लिए हमें राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त और निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाना होगा। वीरेंद्र ने शेरू की सलाह को माना और एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर नए गढ़ और चौकियां स्थापित की। साथ ही उन्होंने स्थानीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित किया और उन्हें नवीनतम उपकरणों और तकनीकों से सुसज्जित किया। अध्याय 3, दुष्ट शक्ति। राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बावजूद एक नई समस्या उत्पन्न हुई।
राज्य के कुछ हिस्सों में अराजक तत्व सक्रिय हो गए थे। वे राज्य की स्थिरता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे और अपने स्वार्थ के लिए अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। राजकुमार वीरेंद्र ने इस नई चुनौती का सामना करने के लिए अपने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल बाहरी खतरों तक सीमित नहीं है। हमें आंतरिक समस्याओं को भी हल करना होगा। यह अराजकता केवल एक शुरुआत है। हमें इसे रोकना होगा और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। शेरू ने सुझाव दिया कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी उपाय किए जाएं और स्थानीय प्रशासन को अधिक सतर्क और प्रभावी बनाया जाए। वीरेंद्र ने शेरू की सलाह पर अमल किया और राज्य के सभी प्रमुख स्थानों पर सख्त निगरानी रखी। अध्याय 4 आंतरिक अशांति का समाधान। राजकुमार वीरेंद्र और शेरू ने मिलकर अराजक तत्वों का सामना किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उन्हें समझाया कि अशांति फैलाने से केवल नुकसान होगा। शेरू ने स्थानीय नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर उन्हें राज्य की स्थिरता के महत्व के बारे में बताया और उनके सहयोग की अपील की। धीरे धीरे वीरेंद्र और शेरू की मेहनत रंग लाई। अराजक तत्वों का प्रभाव कम हुआ और राज्य में शांति स्थापित हुई। राजकुमार ने आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्थायी योजना बनाई, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के उपाय शामिल थे। अध्याय 5 पुनर्निर्माण और विकास। शांति और स्थिरता के बाद वीरेंद्र ने राज्य के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण शामिल था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की समृद्धि और नागरिकों की भलाई को सुनिश्चित करना था। शेरू ने इन परियोजनाओं की निगरानी की और स्थानीय लोगों को प्रेरित किया कि वे इन प्रयासों में भाग लें। वीरेंद्र और शेरू ने मिलकर राज्य के विकास के लिए सभी नागरिकों को प्रेरित किया और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हों। अध्याय 6 शिक्षा और संस्कृति का महत्व। राजकुमार वीरेंद्र ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक नई शिक्षा योजना की शुरुआत की। उन्होंने सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की और विशेष ध्यान दिया कि लड़कियों की शिक्षा भी सुनिश्चित हो। इसके अलावा उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए भी प्रयास किए। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अवसर मिला। शेरू ने भी इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया। अध्याय 7 एक नई दिशा। राजकुमार वीरेंद्र और शेरू ने अपने शासन के दौरान राज्य को कई क्षेत्रों में उन्नति की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। राजकुमार ने अब राज्य की युवा पीढ़ी को नेतृत्व के गुण सिखाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ी भी राज्य की सेवा में पूरी तरह सक्षम हो और देश की समृद्धि में योगदान दे सके। शेरू ने हमेशा की तरह वीरेंद्र का समर्थन किया और राज्य के हर कोने में शांति और समृद्धि का संदेश फैलाया। अध्याय 8 भविष्य की आशाएं। राजकुमार वीरेंद्र और शेरू की दोस्ती और साहस की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। उनकी नेतृत्व क्षमता और दोस्ती ने साबित किया कि सच्ची मित्रता और दृढ़ता के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सुवर्णपुर राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा, जहां शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास था। वीरेंद्र और शेरू ने अपने काम और मित्रता के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।
राजकुमार और शेरू ने अपने जीवन की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक ऐसी धरोहर छोड़ी जो भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका प्रेम और समर्पण न केवल उनके राज्य के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख था। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आया होगा। कृपया एक लाइक जरूर कीजिए। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।